नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 26 मई 2024 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और जहां तक रिकेप का सवाल है दोस्तों, तो बुलिशनेस ही बुलिशनेस है। बढ़िया, पिछले हफ्ते अच्छी बुलिशनेस हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो दोस्तों, निफ्टी में 27 मई 2024 के लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क, ये रिवॉर्ड, ये बाय एग्जिट, ये सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और हाँ, एक और चीज, पहले ही 15 मिनट में अगर मार्केट विथ प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे चला जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, एक्चुअल में ये जो सेटअप आप देख रहे हो ना, वो सेटअप कैरी फॉरवर्ड हुआ है। यानी फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को भी यही था। ठीक है, 2 दिन पहले भी यही था और इसी को मैंने मंडे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। तो निफ्टी में ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर 23126 के ऊपर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे यानी 22808.68 के नीचे विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है, कभी इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गया जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 23126 के ऊपर जाता है तो 16 सपोर्ट 224, फर्स्ट बुलिश टारगेट इसके भी ऊपर गया तो 126 सपोर्ट 383, सेकंड बुलिश टारगेट इसके भी ऊपर गया तो 224 सपोर्ट 496 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी कि ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, पर रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ठीक है, एक और चीज याद रखना है दोस्तों, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भैया, ये भी याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए वापस बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं निफ्टी के। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 808 के नीचे जाता है तो 918 रेजिस्टेंस, 710 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 808 रेजिस्टेंस, 551 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 710 रेजिस्टेंस, 22438 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है निफ्टी के लिए। ठीक है ना। यानी कि ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं निफ्टी में। तो ये था इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 27 मई 2024 के लिए निफ्टी। अब देख लेते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आ गया जी वीकली में। तो ये सपोर्ट रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है। दोस्तों, जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे एक बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। अगर ये वीकली रेंज इंटैक्ट रह जाती है तो मार्केट नीचे सेल एग्जिट तक आ सकता है। ठीक है, यहां तक मार्केट आ सकता है नीचे, अगर ये इंटैक्ट रह गई तो। ठीक है, और ये सपोर्ट रेंज है, ये वीकली का है। अब आपका ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने आपको दिखा दिया, अब बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं वीकली की।
ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी के लिए, यानी 27 मई से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ये हो गई जी वीकली प्रोबेबिलिटी, जैसे समझाया है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से करीब करीब उसी तरह से, कोई नई बात नहीं है, आप जानते ही हो। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मई से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है, तो ये था निफ्टी दोस्तों। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं भैया। चलिए, ये आ गए जी बैंक निफ्टी में हम। ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बैंक निफ्टी को भी मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, जो फ्राइडे को था वही मंडे को लिया हुआ है मैंने। ठीक है, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ओके, ये आगे बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश प्रोबेबिलिटी में 27 मई 2024 के लिए। ठीक है, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी में प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर सब देखना है जी। जब भी मैं बोलता हूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है, चाहे बियरिश प्रोबेबिलिटी हो चाहे बुलिश प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, चाहे सपोर्ट का ब्रेकआउट हो चाहे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं इग्नोर करना है। तो ये बैंक निफ्टी हो गया। अब आ जाते हैं वीकली प्रोबेबिलिटीज। ये आ गए जी वीकली में बैंक निफ्टी के लिए 27 मई 2024 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है, ये वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी जी बैंक निफ्टी की। अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ये हो गई जी बैंक निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी 27 मई 2024 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। तो ये हो गई जी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका भी फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।